जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से उसने इस संडे हम लोगों को मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। आइए इस आराधना के समय को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। सचमुच में हमारा परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक ईश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है। आइए हम इस परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी स्तुति करेंगे और गाएंगे, भजो भजो यीशुनाथ मुक्ति सुदाता। इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। भजो भजो यीशुनाथ मुक्ति सुदाता, गाओ लोगो उसके सब गुण प्रचार। धन हो स्वर्ग में पुकारते हैं दूतगण, उसके नाम की तू भी स्तुति कर हर बार। भेड़ पाल होकर भेड़ों को त्राण वो देता, गोद में लेता बच्चों को साथ दुला। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, गाओ उसका असीमता प्यार। भजो भजो यीशु को तारनहारा, पाप के हेतु जो हुआ था बलिदान। गाओ गाओ उसको जो देता है जीवन, तारक रक्षा अधिपत उसकी जान। शरण स्थान है वही हमारा आशा, पाप के निमित्त दिया था अपना प्राण। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, जग और स्वर्ग का नाथ सर्वशक्तिमान। भजो भजो यीशु जो स्वर्गों का स्वामी, तीनों लोकों का वही है महाराज। गाओ गाओ उसको जो नबी और याजक, लाओ मुख कि वह है अधिराज। पाप के भार को दया कर उसने लिया, किया क्रूस पर तारण का महाकाल। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, गाओ उसका तेजोमय सुख का राज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीयवासी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं तेरे अनुग्रह के लिए, जिसके कारण से प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आ सकें। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा, हर प्रकार के अड़चनों से बचा के रखा, हर प्रकार के दुख तकलीफ़ों से बचा के रखा और अपने उपस्थिति में शामिल कराया है और अपने आराधना में करने का ये मौका दिया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु कि तू जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, सिंहासन पर विराजमान है और हमारी आराधनाओं को तू स्वीकार करता है।
जबकि प्रभु हम कभी इस योग्य नहीं कि हम तेरे सामने उपस्थित होकर के आराधना कर सके। ये तेरी ही दया है जिसके कारण से ये संभव हो पाता है। हम तुझे इस दया को दिखाने के लिए, हम पर न्यौछावर करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस समय जब हम तेरे वचन से तेरी आराधना करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी बातों को का व्याख्या करते हैं और उससे शिक्षा लेते हैं, हमारे हृदयों को खोल, हमारे बुद्धि को खोल, ताकि इसकी बातों को हम समझ सके और होने दे कि इसके बातों को समझ करके हम अपने जीवन पर लागू कर सके, जिससे प्रभु तुझे महिमा मिले और हमारे लिए यह आशीष का कारण बन सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि अपने अनुग्रह में उसने फिर से इस नए हफ्ते में हमें प्रवेश करवाया है और फिर से हम उसकी आराधना कर पाते हैं। और प्रति हफ्ता जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, एक साथ उसको पढ़ते हैं और उसकी बातों से शिक्षा लेते हैं, हम कभी इस बात से दूर नहीं जा सकते या इस बात से हम कल्पना करना बंद नहीं कर सकते हैं कि यह परमेश्वर की अनुग्रह है जिसके कारण से हम उसके वचन को पढ़ पाते। ये परमेश्वर की अनुग्रह है कि हमें न केवल जीवित परमेश्वर मिला, न केवल हमें उद्धार मिला, बल्कि एक जीवित वचन मिला है जिससे हम उसके उद्धार की गहराइयों को, उसके अनुग्रह की गहराइयों को परत ब परत समझ पाते हैं। क्योंकि यदि वह हम पर अनुग्रह न करता तो हम कितने अभागे होते, हम इस योग्य नहीं होते कि हम एक जीवित परमेश्वर को जान पाते, और अगर नहीं जान पाते तो हमारा जीवन व्यर्थ होता, अभागा सा हम जीवन जीते। जब हम उद्धार के कार्य पर अपना ध्यान लगाते हैं तो निश्चय हमको हमारे पाप का स्मरण आता है, क्योंकि यदि हम पापी ना होते तो हमें उद्धार की आवश्यकता नहीं होती। हमारा पाप के कारण से ही प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, अपने आप को इस पृथ्वी पर लाया और हमारे लिए उस पाप को अपने ऊपर उठा लिया। और यही महिमित कार्य जो ख्रिस्त क्रूस पर करता है वो कारण है जिसके कारण से पिता जब उस महिमित कार्य को देखता है तो हमको धर्मी ठहराता है और हम पवित्रकरण के मार्ग पर आगे चलना आरंभ करते हैं। कई बार हमको हमारे पवित्रता से बहुत मतलब रहता है और हम सोचते हैं कि ये सब तो बेसिक बातें हैं, ये मुझे मालूम है, और इस कारण से इसको छोड़ करके हमें किस प्रकार से आशीष मिलेगा, हम किस प्रकार से आगे अपने जीवन को और बेहतर कर सकेंगे, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। यह चर्चा व्यर्थ है यदि हम पर यीशु मसीह के व्यक्ति और उसके कार्य पर ध्यान न दें, क्योंकि बिना यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके महिमित कार्य के जो उसने क्रूस पर किया है ध्यान दिए हम अपने पवित्रता, अपने पवित्र जीवन के जीने के बारे में मनन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस पवित्रता के पीछे, हमारे एक विश्वासी के पवित्र जीवन जीने के पीछे उसका यीशु मसीह का महिमित कार्य, उसका बलिदान, उसका हमें निर्दोष ठहराना, हमको धर्मी ठहराना, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। इस कारण से आज हमारा ध्यान उन बातों पर है जिन बातों से हमें पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने में, उसमें अग्रसर होने में सहायता मिलता है। तो आप मेरे साथ खोलिए रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय।
रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय, और आज के मनन के लिए हम उसका 1 से 11 पद को पढ़ेंगे। हम 1 से 11 पद को पढ़ते हैं, परंतु संभवतः हम उसके पूरे अनुच्छेद के सभी बातों पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। संभवतः हम केवल पहला 4 पद ही पर ही ध्यान देंगे, परंतु अनुच्छेद को समझने के लिए उसके 11 पदों को पढ़ना आवश्यक है। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 से 11 पद में पौलुस लिख रहा है कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन का आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर के पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, परंतु क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। यह अध्याय एक गहरा अध्याय है और पौलुस ने हमें मसीह में स्वतंत्रता के विषय को समझाने के लिए इसमें कई बातों का व्याख्या किया है। गलातियों की पत्री में भी मसीह की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया। इन पदों में उसने मसीह से प्राप्त किए गए स्वतंत्रता का एक खुलासा किया है, जिसको वह परत बाय परत खुलासा करता है या स्टेप बाय स्टेप खुलासा करता है। और उसका उद्देश्य है कि जब हम मसीह के स्वतंत्रता के विषय में या एक विक्टोरियस लिविंग के विषय में एक कहना चाहिए स्वतंत्र जीवन के में जब हम ध्यान देते हैं, एक विजयी जीवन के बारे में जब हम ध्यान देते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि इस विजयी जीवन जो हम आज जी रहे हैं मसीह होने के कारण से, उसके पीछे परमेश्वर का कितना महिमित और कितना बड़ा कार्य हुआ है कि हमको वह अपने अनुग्रह में और केवल अनुग्रह से धर्मी ठहराता है। और हम धर्मी विश्वास के कारण से ठहराए जाते हैं, और यह इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही होता है। नाउ जब हम रोमियो की पत्री के 1 अध्याय से 7
1 अध्याय से 7 अध्याय तक पढ़ते हैं तो हम इसी सिद्धांत का व्याख्या को 7 अध्याय में होते हुए देखते हैं कि परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमको उद्धार देता है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और धर्मी ठहराए जाने के कारण से परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर दिखता है। 8वां अध्याय से वह अपना ध्यान एक नए विषय पर ले जाता है कि हमको यह जो धर्मी ठहराए गए हैं, इससे जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है, इससे जो हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास कर रही है, इसका परिणाम क्या है, इसका संपूर्ण अर्थ क्या है। सो वह पहला पद 8वां अध्याय का आरंभ करता है, कहता है कि सो अब यानी कि therefore का माने इससे पहले के पदों में जो बातों को किया गया था। सो अब का माने है कि 1 अध्याय से 7 अध्याय तक में जिस धर्मी ठहराए जाने के विषय के बारे में पौलुस कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं, सो अब जो चुने हुए हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, जिनको मसीह ने अपने अनुग्रह में अलग करके रखा है, उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। नो कॉन्डमनेशन। ये दंड की आज्ञा का शब्द पहले कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया। हम रोमियो की पत्री में ही उसको प्रयोग करते हुए देखते हैं, जब वो कहता है रोमी 5 अध्याय के 16वें पद और 18वें पद में कि हम विश्वासियों पर जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है, अब कोई दोष की आज्ञा नहीं है। अर्थात हम पर जिन पापों को हमने पहले किया है और जिन पापों को भविष्य में भी करेंगे, उस पर अब कोई दोष नहीं लगाएगा। यानी कि हम अब उसके लिए दंडित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमारा महायाजक, हमारा एडवोकेट, जैसा कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 और 2 पद बताता है, हमारे लिए अपनी ओर हमारे तरफ से खड़ा होता है। पहला यूहन्ना उसका 1 और 2 पद, वहाँ पर यूहन्ना कहता है कि उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, दूसरा पद, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें यह उस अनंत जीवन का सुसमाचार सुना देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। पहला यूहन्ना, माफ कीजिएगा, 2 अध्याय, मैं 1 अध्याय पढ़ रहा था, 2 अध्याय 1 और 2 में कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह क्या करता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यूहन्ना यह समझाता है कि यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित बनता है, हमारे बदले में, प्रोपिशिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हमारे बदले में उस दुख को, उस श्राप को अपने ऊपर उठाता है, जिसके कारण से 8वां पद का पहला पद बताता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए और हम अपने ऊपर को उस श्राप को ले लिया, अब यीशु मसीह में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9 पद में हम पन्ना अगर पलटेंगे तो 1 पद और ऊपर जाएंगे तो वहां देखेंगे, यदि
हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह, पौलुस ये कह रहा है, जब वो कहता है कि उसमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है, और का माने है कि हमारे सारे पाप, हमारे सारे अधर्म के काम उसमें धो दिए गए हैं। केवल कुछ बातों को छोड़ करके या कुछ हद तक ही केवल धोए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये हम कई पदों से, और भी बहुत से पद हैं जो इस बात को साबित करता है। स्वतंत्रता का सबसे पहला सत्यता या सच्चाई यह है कि हम तभी स्वतंत्र हैं मसीह में जब हमारे ऊपर से दोष हटा दिया गया। 8वां पद का पहला नियम है कि हम स्वतंत्रता को समझेंगे कैसे, कि नंबर 1 कि हमारे ऊपर से यह दोष हटा दिया गया है और हम सब समय के लिए धर्मी ठहरा दिए गए हैं। यीशु मसीह का काम हमको सब समय के लिए धर्मी ठहरा देता है। हम यदि इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के 14वां पद को पढ़ेंगे, 10 अध्याय के 14वां पद में कहता है इब्रानी का लेखक कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही, बार बार नहीं, उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यीशु मसीह जब हमारे लिए प्रायश्चित बनता है तो सब समय के लिए हमारे पापों को धोता है और हमको सब समय के लिए धर्मी ठहराता है ना। जब हम इस पद पर ध्यान दे रहे हैं और जब हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं कि एक विश्वासी यीशु मसीह के कारण से उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, तो एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको इस दोष से छुटकारा संपूर्ण रीति से मिल गया है और यह छुटकारा हमारे किसी धार्मिकता के कारण से नहीं है या किसी भी नैतिक उन्नति के कारण से नहीं है कि हम थोड़े से अच्छे हैं इसलिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। किसी भी नैतिक सिद्धता को अगर विश्वासी ने प्राप्त किया है, उसका उसके उद्धार के साथ कोई संबंध नहीं है। उद्धार संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रहकारी कार्य के कारण से हुआ है। इस कारण आज जो कि हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, हमें इस बात से कभी घमंड नहीं होना चाहिए, हमारा मन इस बात से फूल नहीं जाना चाहिए कि यह हमने अपने क्षमता में अपने ताकत से प्राप्त किया है ना। कई बार हम ऐसे शब्दों को होठ में नहीं लाते, हम ऐसे वाक्यों को खुलकर कहते नहीं, परंतु हमारा दिनचर्या, हमारा चरित्र और हमारा जीने का जो स्टाइल है वो यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं हम अपने धार्मिकता में घमंड करते हैं कि अरे वाह, मैं यहाँ तक अपने धार्मिकता के कारण से यहाँ पर हूँ, या मेरा तो यही लाइफस्टाइल है और मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। आप सांसारिक रीति से नैतिक हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर जब आपको देखता है, यदि यीशु मसीह उसके बीच से हट जाए तो आप एक गिरे हुए पापी पतित व्यक्ति हैं। ये बात केवल आपके लिए लागू नहीं है, ये बात ये मेरे लिए लागू है। यदि यीशु मसीह मेरे प्राणों के लिए अपने प्राण की आहुति न देता तो मैं भी उन अभागाओं में से होता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही उसने मुझे चुना और अपने समय पर अपने अनुग्रह को बरसाया कि मैं उस अनुग्रह के प्रकाश में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान सकूं। इस कारण से
हमें जानना चाहिए, क्योंकि इस पतितता को यदि हम समझना चाहते हैं तो हमको रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय को पढ़ना चाहिए। विशेष रीति से 7 पद से 25 पद में पौलुस न केवल एक विश्वासी के बारे में बताता है बल्कि अपने बारे में बताता है, और वो बताता है कि पाप में रहने का दशा कैसा होता है और पापी होने का माने है कि वो हमारे ऊपर में कैसे जकड़न रखता है। देखिए 14वें पद में कहता है कि व्यवस्था आत्मिक परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। ये एक प्रेरित लिखता है। वास्तव में हमारी परिस्थिति यही है कि यदि हम अपने बल से अपने आप को छुड़ाना चाहेंगे तो यह संभव ही नहीं होगा। यह तो केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है जो हमको छुड़ाता है और हमको निर्दोष ठहराता है। ना एक और बात, जब हम 8वां अध्याय का 1 पद पर ध्यान दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि दंड की आज्ञा नहीं है का माने दैविक दंड नहीं है का माने दैविक डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है, यह नहीं है। प्रभु जिससे प्रेम करता है, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 पद बताता है, उसको अनुशासित करता है। जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसको वह अनुशासित करता है। इसीलिए एक और जहां दैविक दंड हमारे ऊपर नहीं है, हम फिर भी दैविक अनुशासन को जरूर अपने जीवन में महसूस करते रहते हैं। इस कारण से हमको ये भूल धारणा में नहीं रहना चाहिए कि जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु में हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, का माने है कि हमारा कोई अनुशासन नहीं होगा। नहीं, विश्वासियों का अनुशासन होता है और कई बार विश्वासियों को वो अनुशासन बहुत चोट भी पहुंचाता है, उसमें दर्द है। और कई बार हम रोते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना अनुशासन क्यों है। परंतु जो पिता अपने संतान से प्रीति रखता है, प्रेम करता है, वह उसको जरूर अनुशासित करता है। और न केवल अनुशासन है बल्कि हिसाब भी देना है, अकाउंटेबिलिटी भी है। गलातियों की पत्री के 6 अध्याय के 7 पद में पौलुस लिखता है कि एक विश्वासी को उसके कामों का लेखा देना पड़ता है, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 7वां पद कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। निश्चय हम दंड नहीं पाते, निश्चय हमको पाप का श्राप और देखना नहीं पड़ता है, परंतु हम विश्वास में जो बोएंगे उसी को काटेंगे। यीशु मसीह में होने के बाद जो हम बोते हैं उसी को काटते हैं। नाउ ये यीशु मसीह में जब हम बात करते हैं, दोष उन्हीं को नहीं लगता, दंड उसी पर नहीं होगा जो चुने हुए हैं, और चुने हुए हैं जिस पर परमेश्वर ने अनुग्रह की है। ना अनुग्रह किया जाने का माने नहीं है कि इस व्यक्ति का पाप के साथ कोई संघर्ष नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि 7वां अध्याय उस संघर्ष का व्याख्या करता है। पौलुस कहता है 16वें 15वें पद में कि उसको घृणा आती है, परंतु वह फिर भी करता है। 16वां पद कहता है 7 का कि यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। इसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि हम शारीरिक हैं और जब तक इस शरीर में है हमारा पाप पूरी तरह से छुटकारा हमको नहीं मिलता है। हम छुड़ाए पूरी तरह से तब होंगे जब हम उस पार जाते हैं। परंतु अभी जो संघर्ष है पाप के कारण से,
अभी यीशु मसीह के कारण से हम कमज़ोर, हम कितना भी चाहे कमज़ोर हो, कितना भी संघर्ष का हम सामना कर रहे हैं, हमें यह निश्चयता है कि हमको एक ना एक दिन संपूर्ण विजय, कंप्लीट विक्ट्री पाप के ऊपर से मिलेगा। उस जीवन में जब हम उस पार जाते हैं या जाएंगे, जब हम प्रभु के साथ होंगे, हम फिर इन पापी संघर्षों में नहीं भिड़े रहेंगे। हमारा फिर उन सब जहाँ पर कमजोरियाँ थी वो नहीं रहेगी। इसीलिए पौलुस लिखता है, जो मसीह यीशु में है, इन क्राइस्ट, में का माने है वो सारी चीज़ें जो मसीह में हमको मिलता है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय के 3 से 5 में दिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मसीह में का माने है कि हम मसीह में मारे जाते, मसीह में गाड़े जाते और मसीह में जिलाए जाते हैं, ताकि चौथा पद कहता है कि हमें उसके समान नए जीवन की सी चाल चल सकें। और ये नए जीवन की सी चाल का चलना पौलुस बाकी जगहों पर भी दिखाता है, जैसे 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 13 पद, 15 अध्याय का 22 पद। ये सारी पदें हैं जिसको आज हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि समय कम है, तो हम इसको नहीं खोलेंगे, परंतु इन पदों को हम देखते हैं। और मसीह में होने के कारण से उसका दूसरा पद कहता है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। नाउ सबसे पहले हमने देखा कि मसीह में स्वतंत्रता का सच्चाई क्या है कि हम पर दोष नहीं। दूसरी बात जो हम देखते हैं मसीह में स्वतंत्रता के बारे में है, वो यह कि हमको एक कारण मिलता है कि हम स्वतंत्र हैं, और कारण स्वतंत्रता का स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपने ऊपर व्यवस्था को ले लेता है, क्योंकि मनुष्य अपने से उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसको कभी पूरा नहीं कर सकता है और कर नहीं पाया है। हम धोखा में रहते हैं कि हम व्यवस्था को पूरा अपने से कर लेंगे। ये वो व्यवस्था है जो प्रभु ने हमको नॉर्मली दिया है। निश्चय यहाँ पर ये मूसा के व्यवस्था के बारे में नहीं कहा जा रहा, बल्कि वह व्यवस्था है जिससे हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यीशु मसीह का उद्धार का कार्य, यीशु मसीह का बलिदान हमको इस व्यवस्था से छुड़ाता है, क्योंकि हम उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते और हम पापी दोषी ठहरे रहते, परंतु यीशु मसीह अपने बलिदान में हमको उस व्यवस्था से छुड़ाता है जब हम विश्वास करते हैं, और हमको एक ऊपर, उससे भी ऊपर व्यवस्था देता है, उससे भी ऊंचा व्यवस्था देता है जो परमेश्वर की आत्मा का व्यवस्था है। इसलिए वहां लिखा है कि जीवन की व्यवस्था को नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पहले हमारे अंदर पाप की और मृत्यु की व्यवस्था के में हम जी रहे थे और उसी को हम उससे निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। यीशु मसीह हमको उससे निकालता है, उसमें से हमको खींच करके हमको धो के शुद्ध करता है अपनी बलिदान के द्वारा, और हमको एक नया व्यवस्था देता है
एक नए जीवन में एक नया व्यवस्था है, और यह जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी कि यह परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था है। और यह परमेश्वर की आत्मा का व्यवस्था में हमको यीशु मसीह से जीवन मिलता है। निश्चय जब हम परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, जो विश्वास से उभरता है, जिसके बारे में हम रोमियो की पत्री के 16 अध्याय के 25 और 26 पद में पढ़ सकते हैं। अभी नहीं खोलेंगे उसको, परंतु यह जीवन की व्यवस्था हमको परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के बलिदान रूपी कार्य में मिलता है। तब जाकर के जो हम आज्ञाकारिता दिखाते हैं, यह धर्मी ठहराए जाने के बाद की आज्ञाकारिता है। हमको यह समझ क्लियर रहना चाहिए कि जब हमको प्रभु अपने अनुग्रह में पाप से निकालता है और हमको धर्मी ठहराता है, तो हमको पाप करते रहने की स्वतंत्रता नहीं देता। यदि हम ऐसा सोचते हैं, तब हमारा अनुग्रह के प्रति, अनुग्रह के कार्य के प्रति हमारा समझ बिल्कुल पलट गया है, बल्कि बिल्कुल भ्रष्ट है। हमने समझा ही नहीं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है। हमको याकूब की पत्री को याद रखना चाहिए, जहां याकूब की पत्री में याकूब लिखता है कि जो कोई एक व्यवस्था में, 2 अध्याय का 10 पद कहता है कि यदि वह एक व्यवस्था में कम पाया जाए, तो वह सब बातों में कम पाया जाता है। याकूब उसका 2 अध्याय का 10 पद में लिखता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा है। इस कारण से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बातों को रख ले रहे हैं तो इस कारण से हम बेहतर हैं, अच्छे हैं, उतने खराब नहीं है। यीशु मसीह के पास धनी जवान आया था, और वह भी इसी सोच के साथ आया था कि क्योंकि वह व्यवस्था की कुछ बातों को मानते आ रहा है, और वह यीशु मसीह से कहता है कि मैं तो लड़प्पन से मानते आया हूँ, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं कर रहा हूँ, व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं बचपन से करता आया हूँ। परंतु जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने धन को बांट कर कंगालों में दे दे, तो उसका मन उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका धन परमेश्वर का स्थान रखता था, और उसने जो सबसे बड़ी आज्ञा कि यहोवा का भय मानना, उससे प्रीति करना, उसको हटा करके धन का वो लोभ करता था, और अपने पड़ोसी से अपने समान भी वो प्रेम नहीं करता। ये बात हमको उन वचनों को पढ़ने से समझ में आता है, और ये बात याकूब के साथ मेल खाता है कि जो लोग एक व्यवस्था की किसी भी एक बात को नहीं पूरा करते हैं, वो सारी व्यवस्था को नहीं पूरा करते हैं। इस कारण से हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, और यीशु मसीह हमको इस व्यवस्था से निकालता है। वह व्यवस्था जिससे मृत्यु मिलता था, वह व्यवस्था जिससे पाप का पहचान होता है, उससे छूटने की आवश्यकता है, जो केवल यीशु मसीह से हो पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह है जो परमेश्वर के व्यवस्था को जिसने उसने दिया संपूर्ण रीति से पूरा करता है। क्योंकि अगर वह पूरा नहीं करता तो उसको अपने लिए पहले बलिदान होना होता, तब उसका बलिदान हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं होता। क्योंकि यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से उस व्यवस्था को पूरा किया है और उस बलिदान को दिया जो जिसके कारण से हम उस पर विश्वास कर सके, तभी हमारे लिए उसका बलिदान फलवंत हुआ है या हमारे ऊपर प्रभावकारी हुआ है।
और उसके प्रभावकारी होने के कारण से हम मसीह और जीवन की आत्मा की व्यवस्था में लाए जाते हैं। और यही वो कारण है जिससे हमको मसीह में स्वतंत्रता मिलता है, जिसको हम नए नियम के भाषा में धर्मी ठहराना कहते हैं। इस धर्मी ठहराए जाने के कारण से, इस दूसरे पद की सच्चाई के कारण से, हम जो पापी हैं अब हम उस दशा में नहीं रहते हैं। अब हम पाप के दासत्व में नहीं रहते हैं। निश्चय हम पाप के कारण से कमजोर हैं, निश्चय हम इस शरीर में रहने के कारण से पाप के दशा में कमजोर और पाप में गिरते भी हैं, परंतु क्योंकि यीशु मसीह ने अब हमको छुड़ौती दे दिया, पाप हमको और नष्ट नहीं कर सकेगा। हम उसके जकड़न में नहीं हैं। इस कारण से हमको स्वतंत्रता में हम प्रवेश कर गए, जो कि तीसरा पद हमको और खुलासा करता है और कहता है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। हम अपने से व्यवस्था नहीं पूरा कर सक रहे थे क्योंकि हम पापी थे। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र ने उसको किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ना यह पद बहुत गहरा पद है। इसमें पौलुस ने बहुत सी बातों को समझाया है, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मेरे बदले में। और जो हमने आरंभ किया कि पहले कोई दोष नहीं है, जब कोई दोष नहीं है तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं, दूसरा पद। और जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो यीशु मसीह हमारे बदले में उस कार्य को करता है। वास्तव में तीसरा पद सुसमाचार के रहस्य को खोलता है। यही वो सुसमाचार का हृदय है, मेन पार्ट है। और क्या है कि जो काम व्यवस्था हमारे लिए नहीं कर सकी, व्यवस्था हमको परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में बताता है। वह हमको बताता है कि क्या करने से क्या होगा, परंतु वह हमको उद्धार नहीं दे सकता। वह हमको बताता है कि मृत्यु दंड कैसे आता है। वह हमको धार्मिकता का नाप बताता है, उसका स्टैंडर्ड हमको बताता है, परंतु हमें उस धार्मिकता को पूरा करा नहीं सकता हमारे लिए। इस कारण से व्यवस्था जहां पर चूकती है, यीशु मसीह उसको पूरा करता है। क्योंकि यीशु मसीह कैसे पूरा करता है? क्योंकि पूरा परमेश्वर और पूरे रीति से मनुष्य होने के कारण से वह उस व्यवस्था को हर प्रकार से पूरा करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लुप्त करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया। और क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित है, वह संपूर्ण रीति से इस व्यवस्था को पूरा करता है ना। परमेश्वर का व्यवस्था धार्मिकता का आज्ञा देता है, परंतु धार्मिकता का आज्ञा देने के साथ वह उस धार्मिकता को हमारे लिए संपन्न नहीं कर पाता, उसको पूरा नहीं करता। इस कारण से तीसरा पद कह रहा है, जहां व्यवस्था नहीं जा पाती, जिन कार्यों को व्यवस्था पूरा नहीं करता, उसको परमेश्वर करता है। और उस करने में पौलुस बहुत ध्यान से इस बात को समझाता है कि यह हो कैसे रहा है, पुत्र क्या कर रहा है। पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, ना समानता में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि इन द लाइकनेस का माने है कि वह पापी नहीं है। समानता में का माने है कि वह हमारे पापों को अपने ऊपर उठा रहा है और बाहरी रीति से पापी दिखता है।
परंतु वो पापी है नहीं। इस कारण से संपूर्ण मनुष्य है, इस कारण से वह उसको उठाता है, क्योंकि व्यवस्था यह डिमांड करता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मनुष्य को ही उसके मरना होगा। सो मरने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना होगा जो पूरे रीति से मनुष्य हो, पूरे रीति से व्यवस्था को पूरा कर रहा हो, तभी वो दूसरे के लिए मरेगा, अपने लिए नहीं मरेगा, और साथ ही वह बिना पाप का हो। सो इसका माने है कि यीशु मसीह में ये तीनों बातें पाई जाती हैं। जब इब्रानी के 4 अध्याय के 15 पद में इब्रानी का लेखक कहता है कि यीशु मसीह सब बातों में परखा गया और बिना पाप का पाया गया। इब्रानी उसका 4 अध्याय का 15 पद, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 15 पद, वहाँ इब्रानी का लेखक कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ही ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। सो परखने में, उसको जांचने में किसी प्रकार का कमी नहीं दिखाया गया। संपूर्ण मनुष्य था, संपूर्ण रीति से शैतान ने उसको जांचा, शैतान ने उसको परखा, व्यवस्था ने उसको परखा, और शैतान ने उसको कई बार जाल बिछा करके फंसाने की चेष्टा की, और सब बातों में वह व्यवस्था के हिसाब से निष्पाप पाया गया, और सब बातों में वह परमेश्वर के योग्य ठहरा। इस कारण से जब वह अपना बलिदान देता है, जब वह हमारे बदले में बलिदान देता है, सब्स्टिट्यूशनरी कार्य करता है, तो वह अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्य जाति के लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है जिससे वह प्रीति रखता है। रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 3 पद में वो यही बात को समझाता है। नाउ हम जो विश्वासी हैं और हम जो विश्वास करने के कारण के अब उसके समानता में होते जा रहे हैं, हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पहले हम उसकी समानता में नहीं बदलते जा रहे थे। हम पाप की दशा में थे, हम पापी थे, मरे हुए थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको नया जीवन दिया, हमको नया जन्म का श्वास हमारे लिए अंदर फूंका, तो हम अब इस नए जन्म में, इस नए इमेज में, इस नए रूप में अब पाप का हम सामना करने का क्षमता रखते हैं कि हम शैतान का, उसके जलते तीरों का सामना कर सके और परमेश्वर की धार्मिकता को अब पूरा करने का जो उसने जो स्टैंडर्ड दिया है, उसका अब हम उस कदम में आगे बढ़ सके, उसका प्रयास कर सके। इससे पहले तो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने का कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, परंतु क्योंकि यीशु मसीह अब मुझको उद्धार दे दिया और क्योंकि मैंने यीशु मसीह के उस बचावकारी कार्य पर विश्वास किया और क्योंकि विश्वास के द्वारा उसने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, अब मेरे लिए यह संभव है कि मैं विश्वास में आज्ञाकारिता के द्वारा धार्मिकता जो परमेश्वर की है उसमें आगे बढ़ सकूं। उस धार्मिकता में न केवल आगे बढ़ सकूं परंतु परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा भी कर सकूं। इसमें संदेह नहीं कि अभी मेरा शरीर कमजोर है, अभी मैं
संपूर्ण रीति से हर बात को पूरा नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि मैं ख्रिस्त के प्रतिबिंब में सिरजा गया हूं, धीरे धीरे मेरे व्यवहार में परिवर्तन आता रहेगा। और जिस दिन मैं उस पार चला जाऊंगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से मेरे अंदर से पूरा पाप निकल जाएगा। इस कारण से आज जबकि प्रभु यीशु मसीह का बचावकारी कार्य मेरे ऊपर प्रभावशाली हो चुका है, मेरे अंदर में यह क्षमता आ गया है परमेश्वर की अनुग्रह और उसके आत्मा के बसने के कारण से, कि मैं पाप का सामना कर सकूं और उसको रोकने का प्रयास भी कर सकूं। निश्चय यह परमेश्वर की अनुग्रह से होगा, परंतु विश्वासी कभी यह नहीं कह सकता, या विश्वासी के पास इस बात का कोई बहाना नहीं होगा कि वह पाप में फंस गया है, वो स्लिप हो गया है और वो जानता ही नहीं था इसके बारे में। नहीं, अब उसके पास प्रभु की आत्मा बसने के कारण से उसको वह सामर्थ और या हृदय दिया गया है कि वह पाप का सामना कर सके। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद इस बात को हमको बताता है। और जब हम आगे देखते हैं उसी पद में, तीसरे पद में, तो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह हमारे बदले में बलिदान होता है, तो वह क्या कर रहा है, वो हमारा श्राप अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेने के कारण से वह पाप बन जाता है, जैसा कि 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 पद बताता है। इस पद में पिता न्यायाधीश है और पिता पुत्र को पर न्याय कर रहा है, अपने पुत्र के विरुद्ध न्याय कर रहा है, ताकि वह अपने दुश्मनों का, अपने बैरियों का पिता बन सके। हम उसके बैरी थे, परंतु वह इस बचावकारी कार्य में अपने पुत्र से का बैरी बन जाता है, क्योंकि पुत्र ने अपने ऊपर पाप को ले लिया है, और पाप को लेने के कारण से पिता उसका बैरी बन जाता है, और पुत्र से बैर करके वो हमको अपना बनाता है, जो पहले बैरी थे। कितना महान काम हमारे लिए होता है। तो जब हम स्वतंत्रता, मसीह में स्वतंत्रता के बारे में विचार करते हैं, तो हमको इतना हल्का नहीं समझना चाहिए। ये जो बचावकारी कार्य हमारे लिए हुआ है, ये एक अद्भुत और महिमित कार्य हुआ, परंतु इस कार्य का एक उद्देश्य है, जो हम 4 पद में देख के अंत करेंगे, और वह है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि, यह व्यवस्था जो परमेश्वर की व्यवस्था है, यह व्यवस्था जिससे पवित्रकरण उत्पन्न होता है, यह व्यवस्था जो बौद्धिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था जो व्यावहारिक व्यवस्था है, प्रैक्टिकल राइचियसनेस, पूरी की जाए, ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं। वह हमको पहले धर्मी ठहराता है। यह पोजिशनल राइचियसनेस जो यीशु मसीह के बलिदान रूपी कार्य में हुआ था, अब वह व्यावहारिक धार्मिकता में बदलना चाहिए। निश्चय अब हम धर्मी ठहरा दिए गए, तो उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय यह है कि हमारे रोज के जीवन में परमेश्वर का व्यवस्था पूरा होना चाहिए। हमको उसके व्यवस्था के प्रति प्रेम दिखना चाहिए, हमको उसके व्यवस्था के लिए जीने की इच्छा होनी चाहिए, कि हम आत्मा के चलाए चलें। उस व्यवस्था का पूरा करना, आत्मा का व्यवस्था का पूरा करना, उस आत्मा के फलों को दिखाना है।
हमारे अंदर में वो फल लदने चाहिए जिसके बारे में नया नियम बात करता है। जब हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ते तो वहां हमको मालूम चलता है कि धार्मिकता जो हृदय में उत्पन्न होना चाहिए, यही है उद्धार का मूल्य। देखिए 1 अध्याय का 16 और 17 पद बताता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसका उद्देश्य है, धार्मिकता का उद्देश्य है कि वह हमारे लिए विश्वास, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। उद्धार हमारे लिए विश्वास को प्रकट करने के लिए मिला है। कई बार हम उद्धार को केवल एक बौद्धिक समझ के साथ रखते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। वो हमारा एक बौद्धिक एक्सरसाइज हो गया, हम उसको व्यावहारिक रूप नहीं देखना चाहते हैं, और इस कारण से हम संपूर्ण रीति से नया जीवन का आनंद नहीं ले पाते। हमारे अंदर में एक नया जीवन का श्वास फूका गया, परमेश्वर ने अपने प्रतिबिंब, अपने श्वास को फूका और हमको एक नया जीवन दे दिया। और ये आत्मा का व्यवस्था, ये वो पवित्र आत्मा हमको मिला है, जो पवित्र आत्मा में हमें एक नई व्यवस्था मिली है, और ये प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए विश्वास में आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। आज जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं तो हमको अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए। निश्चय हमको धन्यवाद देना चाहिए, पहला कि हम पर दोष किया, हमको दोषी नहीं ठहराया गया। और 8वां पद क्या, जैसा पहला पद बताता है 8वां अध्याय का, कि यीशु मसीह में हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। दैट इज गुड, हम धर्मी ठहरा दिए गए। दूसरा पद बताता है कि हमको धर्मी ठहरा दिया गया, यीशु मसीह ने उस कार्य को कर दिया स्वतंत्रता के लिए, वो अच्छी बात है। तीसरा पद बताता है कि हम वो हमारे बदले में, सब्स्टिट्यूशनरी कार्य के बदले में हम धर्मी ठहराए गए। परंतु चौथा पद हमको यह आग्रह कराता है, आह्वान देता है कि इन सब चीज़ों के बाद क्या हमारी धार्मिकता में व्यावहारिकता आई है? क्या हमारा जीवन धार्मिकता में आगे बढ़ रहा है? प्रभु करे कि ये पदें जो हमने पढ़ा है हमारे लिए सच हो और हमारा जीवन सचमुच में प्रभु के नाई हो सके और आज्ञाकारिता का हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस समय को अंत करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और हम धन्यवादित हैं कि तू अपने वचन की सरलता से हमको सिखाता है कि हम पर कितना बड़ा अनुग्रह किया है। सच में प्रभु, जब हम इस वचन की भेद को खोलते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, हम जानते हैं कि यह हमारे कामों के कारण से नहीं हुआ, बल्कि यह सिर्फ तेरे अनुग्रह के द्वारा ही हो पाया। होने दे कि जब हमने इन बातों को समझा है, हमारा व्यावहारिक जीवन इसके अनुसार ही चल सके। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।